नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में बीती रात से अब तक कोरोना संक्रमण के 15 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में 5, मंडी में 4 जबकि चंबा में 3 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह शिमला, सिरमौर और सोलन में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,18,913 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 2,13,651 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय 1,587 मरीजों का उपचार चल रहा है। आज दोपहर तक 221 लोगों ने कोरोना महामारी से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,659 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 65,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 23,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,77,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि 195 दिनों में सबसे कम संख्या है। सक्रिय मामलों की दर 0.82% रह गई है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे कम है। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 97.85% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। कल 28,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,30,14,898 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण की साप्ताहिक दर 1.74% है, जो कि पिछले 97 दिनों में 3% से कम बनी हुई है। दैनिक संक्रमण की दर 1.56% है, जो कि पिछले 31 दिनों में 3% से कम है। महामारी के कारण 4,48,062 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। कल 311 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक 56 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड जांच की गई है। कल 15,06,000 जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 86 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा 63,69,000 और टीके भेजे जा रहे हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 5 करोड़ 46,000 से अधिक टीके बचे हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोरोना महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपूर्ति श्रृंखला केवल लागत पर नहीं, विश्वास पर भी आधारित होनी चाहिए। उन्होंने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के 4थे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि किन्हीं भी 2 अर्थव्यवस्थाओं और लोगों के समूह में ऐसा तालमेल, भाईचारा, विधि सम्मत शासन का सम्मान और वंचित लोगों के प्रति चिंता नहीं है, जैसी भारत और अमेरिका में है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों में बड़ी ताकत बनने के लिए मजबूती वाले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन का प्रयास करना होगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि इस वर्ष सुरक्षित रूप से त्योहारों का आयोजन कोविड महामारी से संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि समूह में और एक स्थान पर अधिक लोगों के एकत्र होकर त्योहार मनाने से कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा रहेगा। उन्होंने लोगों से घर में रहकर ही त्योहार मनाने की अपील की। किन्नौर जिले में 15 अक्टूबर तक सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिले में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।